नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने लास्ट क्लास में हम देख चुके थे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जब बात की जाती है और कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है तो इनमें डिफरेंस क्या है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कि ये जो सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो आखिर किया कैसे जाता है, उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल की। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स बहुत जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले दो पार्टीज होनी चाहिए। सो देयर मस्ट बी टू पार्टीज who are entering into a contract. Okay? जब दो पार्टीज हैं तो they must be competent, they must be measured, they must be sound mind, they must not be disqualified by law of land. So दो पार्टीज का होना, उनका कॉम्पिटेंट होना, ओके, उनका वयस्क होना, उनका स्वस्थ चित्त होना और उसी के साथ उनका किसी स्थानीय विधि के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने से निर्धारित ना होना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब दो पार्टीज के पास जो अगली चीज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए, वो है ऑफर। ओके, तो यहां पर एक पार्टी ऑफर करेगी, ठीक है। ऑफर का कहा जाता है, जब प्रस्ताव की परिभाषा की हम बात करते हैं, ऑफर का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति सामने वाले के किसी सामने वाले के समक्ष कोई बात रखता है कि ताकि सामने वाले की सहमति मिल जाए, तो उसके द्वारा कही गई वो बात, ठीक है ना। When one person shows his willingness to obtain the assent of another person, it is known as offer. ठीक है, कि वो प्रपोजल कर रहा है, वो ऑफर कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए जो जरूरी है वो है ऑफर। उसके बाद then acceptance. That offer must be accepted by the other party. जो ऑफर किया गया है वो सामने वाली पार्टी उसे स्वीकार कर ले। तो जो भी ऑफर किया गया है उसको सामने वाली पार्टी के द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है। तो जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो हम जानते हैं कि वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। अब उसके लिए प्रॉमिस के साथ अगर कोई प्राइज है, ठीक है, प्राइज इज दी मॉनिटरी कंपनसेशन। प्राइस का अर्थ होता है जो मॉनिटरी कंपनसेशन दिया जाता है, किसके फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, जिसे कहा जाता है करंट करेंसी के फॉर्म में। तो प्राइस होना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रॉमिस भी है, प्राइस भी है, एंड और ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन भी लॉफुल है, ठीक है। तो सारी लगभग हमारी सारी बातें पूरी हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब हम सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, हम इस एक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये ऑफर, ये एक्सेप्टेंस, ये लॉफुलनेस, ये प्राइस, ये सभी चीजें गुड्स से जुड़ी हुई होनी चाहिए। यानी ऑफर किसी गुड्स को सेल करने या परचेज करने के लिए होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी किसी गुड्स को सेल या परचेज के लिए होनी चाहिए, उसी के लिए कोई प्राइस या जो कीमत है वो निर्धारित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब भी हम सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं उनमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। अब इन सारी रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल होने के साथ साथ जो गुड्स है वो एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकता है, वो फ्यूचर गुड्स भी हो सकता है। तो हम अपनी अगली क्लास में जो टॉपिक हम देखेंगे वो है कि गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स कब कहा जाता है और फ्यूचर गुड्स कब माना जाता है। बने रहिए हमारे साथ सफलता सुविद्या में। धन्यवाद।